तो बिल्कुल जिस तरह से कानून में संशोधन किया गया है और खास तौर पर हर हिट एंड रन केस में जो है कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। करीब 10 साल की सजा तक का प्रावधान और करीब 10 लाख से लेकर 10 लाख तक का फाइन भी इंपोज किया जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट करता है और मौके से फरार हो जाता है, जिसको लेकर देश भर के जितने भी कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स हैं उनमें हड़कंप है। और लगातार आज की बात करें तो करीब 10 राज्य के जो ड्राइवर्स हैं कमर्शियल व्हीकल के, वो आज हड़ताल पर हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल भी हमने देखा कि किस तरह से पेट्रोल टैंकर्स के जो चालक हैं उनके द्वारा भी जम्मू में कल एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया और कोशिश ये की जा रही है कि इस कानून को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो वापिस लिया जाए, जहां इसमें जो है कुछ और प्रावधान जो है वो किए जाएं ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो एक बार फिर सड़कों पर लौट सकें। फिलहाल सूरत हाल आज कठुआ की बात करें तो आज भी आपने देखा कि किस तरह से सुबह से आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कि लगातार जितने भी लोग हैं जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो किस तरह से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। जम्मू सांबा कठुआ रूट की गाड़ियों को आज बंद रखा गया है और ख़ास तौर पर इसका असर जो है जो टैंकर्स के जो चालक थे जो कल हड़ताल पर गए थे, असर ये देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर भारी लोगों का वहां पर जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। फ्यूल की जो आपूर्ति है वो देखने को मिल रही है। यही नहीं कि सिर्फ हाईवेज के पेट्रोल पंप पर बल्कि जो ग्रामीण के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर भी बड़ी बड़ी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं और फ्यूल को जो है वो कंजप्शन करने की, उनको सेव करने की, उसे स्टोर करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल कुछ पेट्रोल पंप्स पर जो है वो आपूर्ति देखने को मिल रही है और कुछ पेट्रोल पंप्स जो है भारी वहां पर जो रश होने के चलते उसे बंद कर दिया गया है और कहीं तो जो है जम्मू की बात करें तो वहां पर पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है पेट्रोल पंप्स के मालिकों के पास। ये सब इस समय यहां पर हो रहा है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए खासतौर पर जो कठुआ शहर में चल रहा है सुबह से जो तस्वीरें अलग अलग तरह की सामने आ रही हैं उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल जसरोटिया जी मौजूद है। अखिल जी, किस तरह से देखते हैं नया कानून लाया गया है और जिस तरह से लगातार सरकार ये कह रही है कि वहां पर जितने भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट्स में जो है भारत जो है नंबर 1 पर जा रहा है, क्या देखते हैं? कानून की भी जरूरत थी लेकिन किस तरह से देखते हैं कि ड्राइवर्स इससे ना कुछ जो है वो दिख रहे हैं। नया साल का समय था और इसी समय जो एक नया कानून लाया गया है और पूरे देश भर में इस समय हड़कंप का माहौल है, कठुआ में क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दूसरी अभिषेक जी मैं बता दूं कि अपने कठुआ के हाल इस समय पहले से भी खराब हो चुके हैं। खास करके अगर हम देखे जाए तो अगर हमारी बसेस वगैरह बंद रहें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, लेकिन अगर पेट्रोल पंप बंद हो जाएं कहीं ना कहीं तो काफ़ी भारी नुकसान और काफ़ी जो नुकसान और रोष जो लोगों में पैदा हो रहा है तो आने वाले समय में इसका सामना सरकार को बड़ी मुश्किल हो जाएगी करने में। तो मैं सीधी एक सिंपल सी बात सरकार आपके माध्यम से पूरे देशवासियों में और जो हमारे पेट्रोल पंप के जो हैं उनको बता दूं कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास बिल्कुल भी कठुआ में पेट्रोल नहीं बचा है। जो हम सुबह से हम हर पेट्रोल पंप पे चक्कर लगा के आए हैं खुद भी जी, और मैं खुद भी पूरी सिचुएशन देख के आया हूँ कठुआ की। तो सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोल होगा कहीं ना कहीं एक दो पेट्रोल पंप पे वो तो इसीलिए रखा गया कि कहीं इमरजेंसी पुलिस की गाड़ियां फिल करने के लिए और कहीं फायर ब्रिगेड वगैरह। किस तरह से देखते हैं इतना रैश का माहौल जो है कठुआ शहर में देखा जा रहा है? हर पेट्रोल पंप की हम बात करें, ग्रामीण इलाकों में भी हमने देखा कि कठुआ नगरी रोड पर जो पेट्रोल पंप स्थित है वहां पर भी बड़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लोगों में इतना भय का माहौल किस तरह से देख पा रहे हैं आप? लोगों को क्या लग रहा है? क्या हड़ताल बढ़ जाएगी? क्या सरकार और जो ड्राइवर्स हैं उनकी आपस में नहीं बनेगी और ये जो खींचातानी है वो लंबे समय तक चलेगी? क्या देखते हैं अभिषेक जी? वैसे मैं तो अगर एक तरफ हम अगर इसको इमरजेंसी सिचुएशन को हटके देखना चाहे तो उनकी हड़ताल भी तो जेन्युइन है, उनकी प्रॉब्लम्स भी तो जेन्युइन है। अब मेरे को आप बताओ, जो इंसान कम से कम 20-30 लाख रुपया मतलब लोन लेके है ना और अपना मतलब रोजगार शुरू कर रहा है, तो अगर उसके पास पर्सनली 10 लाख रुपया पड़ा हो ऐसी किसी सिचुएशन, पहले तो ये बात है कोई खुद से एक्सीडेंट तो करेगा ही नहीं, चाहे क्योंकि हम इंसान की वो है हमारे। अगर हमारी गाड़ी के नीचे कोई जानवर या कोई कुत्ता या कोई ऐसा जानवर आके मर जाता है हमें उसका अफसोस लगा रहता है। इंसान तो बहुत बड़ी बात है कि इंसान
हमारी गाड़ी के नीचे आगे मर गया। पहली तो बात, ऐसा कोई जानबूझ के करेगा नहीं। बिल्कुल। तो दूसरी बात, अगर किसी से अचानक ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर बड़ी गाड़ी का ही लगा ले कि ट्रक वाले से कोई कार हिट हो जाती है, तो आप क्या बोल रहे हो कि वो ब्रेक लगाए? वो कभी ब्रेक नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने ऐसे माहौल देखे हैं। वो अगर ब्रेक लगाने की कोशिश भी करे तो आसपास वाले जो लोग होते हैं उन्हें पीट पीट के उसको, एक्सीडेंट वाले को कम लगी होती है और ट्रक वाले को ज्यादा मार देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जिसको जो डर है कि मैं ब्रेक लगाऊंगा, वो भागेगा ही भागेगा, वो कहाँ रुकेगा? मन तो सभी का करता है, मैं तो जानता हूं कि वो भी इंसान है, उनका भी मन करता होगा कि हम रुके, हम इनको देखें कितनी लगी है, इनको हॉस्पिटल लेके जाएं और हॉस्पिटलाइज करें, इनको ट्रीटमेंट में इनकी हेल्प करें। वो कैसे रुकेगा? जो आसपास वाले लोग उनको इतना पीटेंगे तो कौन रुकेगा? बिल्कुल वही तो बात है कि ड्राइवर के भी अपने तथ्य हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि हर बार जो गलती है वो ड्राइवर्स की नहीं होती है। कई बार वो कहते हैं कि गाड़ी हम खाना लगाने के लिए कहीं किनारे पे लगाते हैं, पीछे से गाड़ी आती है, वो हिट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भुगतान है, उन्हें जो फाइन है, वो बड़ी गाड़ी वाले को चुकाना पड़ता है। ऐसा बड़े सारे ऐसे मामले हैं अभिषेक जी। जी। और रूल लाओ, अच्छी बात है, नए नए रूल आ रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा हर चीज में डेवलपमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यकदम से उनके ऊपर बम मत फोड़ दो कि वो ना आगे काम करने के लिए रहे, ना पीछे काम करने के लिए रहे। कौन, अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मैं ड्राइवरी करता हूं तो मैं भी तो गाड़ी छोड़ देता, क्योंकि अगर मेरे पास 10 लाख रुपया होता, मैं 10 लोन ले लेता और कोई अच्छा सा बिजनेस एक साइड पे डाल के और आराम से बैठता। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होनी थी, एक्सीडेंट की नहीं होनी थी और कुछ नहीं होना था। यातायात पर किस तरह से देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, यातायात पर प्रभाव ही प्रभाव है। आप कठुआ की बात कर ले, कहाँ कुछ, मैं तो बोल रहा हूँ सारा काम ठप हो चुका है। अगर व्हीकल, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी तो हमारा बाजार मंडल पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे बाजार में तो कैसा चलेगा। और मैं ये देखूंगा कि इस पे काफी ज्यादा, मतलब कि इस समय प्रेशर भी है गवर्नमेंट पे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय में अगर मेरे माध्यम से अगर कोई हमारी सुन ले तो मैं ये कहूंगा कि खास करके जो मतलब पेट्रोल वाले टैंकर हैं, इनको चलना चाहिए। क्योंकि जो इतनी ज्यादा हमारे हॉस्पिटल में, हम अपने कठुआ जीएमसी की बात कर लें, कम से कम हमारी एम्बुलेंस एक दिन में 50 चक्कर लगाती है और 50 इमरजेंसी लोग जम्मू, पठानकोट, अमृतसर रेफर होते हैं। तो अगर उनकी सिचुएशन देखे जाए तो आज हालात जीएमसी के भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उसमें थोड़ा सा ऐसे दुख हो रहा है कि उनका क्या कसूर। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती है जो एकदम से इतना बड़ा कानून ला के रख दिया गया। और अगर हम देखा जाए कि कानून पे अगर इतना लाया तो हमें फैसिलिटी क्या है? ट्रक वालों को क्या फैसिलिटी है कि छोटे छोटे रोड हैं, अगर कोई खुदा ना खासा। नहीं, वही तो बात ड्राइवर भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम कोई हमसे एक्सीडेंट हो जाता है, चलिए खुद तो कोई नहीं करता है, लेकिन जब एक्सीडेंट अगर कोई गलती से होता है तो वहां पर अगर वो लोग रुकते हैं तो लोग उनको जो पीट पीट कर मार देते हैं वहां पर। तो वो ये भी कह रही हैं कि इसके लिए भी कोई कानून लाया जाना चाहिए, अगर कोई ड्राइवर को हाथ लगाएगा तो उसे भी जो है वो सजा दी जानी चाहिए। वो भी ये भी बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो अपने हकों की बात कर रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं कि वो कहीं से गलत हैं। तो गलत सरकार भी नहीं है, मैं सरकार को भी नहीं दोष दूंगा कि सरकार भी गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा फैसला होता है तो उनके मतलब उनका प्रधान, जैसे ट्रांसपोर्ट का प्रधान, उस मतलब अगर हम मतलब आप सोचे जाए कि जैसे कि हमारा रोड मिनिस्टर है, अगर हमने कहीं रोड पे डेवलपमेंट या कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाना है तो हम पूरी मीटिंग करते हैं, पूरे रोड वाले बैठते हैं और सारे बैठते हैं। और अगर ऐसा ही कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट के लिए कोई नया रूल लाना था, कोई नई चेंज करना था, तो हमें हमारा फर्ज बनता था कि उनको भी बैठाया जाए कि हम ऐसा कोई रूल ला रहे हैं, आपको इनसे कोई दिक्कत ना। अगर अगले बंदे की आप सोच रहे हो कि ऐसा रूल लाएंगे तो उनको बेनिफिट होएगा, तो अगले बंदे को वो नुकसान लग रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे इन पे लगता है कि पूछने में क्या हर्ज है। अगर आप हमारे लिए डेवलपमेंट कर रहे हो तो हमें पूछने में क्या हर्ज है? हमें पूछने में आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे। तो अगर ट्रांसपोर्ट वालों को पूछ लेते कि ऐसे ऐसे बात है, शायद उनके सुझाव जो होते, शायद इससे भी अच्छा रूल आ जाता हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए कि भाई ऐसा रूल बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, कुछ ना कुछ। और आपसी सहमति से आज हमें ये हालात, कठुआ क्या पूरे देश में ऐसे हालात हमें देखने के लिए नहीं मिलते। नहीं, किस तरह से देख रहे हैं? आज भी हम बात करें तो जम्मू की जो कठुआ लिंक्स पर जो कठुआ जम्मू रूट की जो बसेस हैं वो भी आज सभी खड़ी हैं, अभी सभी बस स्टैंड पर आज गाड़ी मौजूद है। तो किस तरह से देखते हैं कि कितना प्रभाव भी पड़ेगा?
यातायात पर भी प्रभाव पड़ेगा और दूसरी तरफ महंगाई पर भी कितना जो है कहीं ना कहीं इसका जो है प्रभाव भी पड़ेगा। जो प्राइवेट व्हीकल्स की सुबह हमने लोगों से बात की तो जो प्राइवेट गाड़ी हैं जो चलाते हैं लोग, वो जो है एक बड़ा अमाउंट आज उन लोगों से मांग रहे हैं। काफ़ी एक्सपेंस जो है उन लोगों को भी खर्चना पड़ रहा है। जम्मू जाने के लिए 2-2 हज़ार, 2,500-3,000 लोग जो है वो मांग रहे हैं प्राइवेट व्हीकल्स के जो ऑनर हैं। तो कितना देखते हैं कि किस तरह से लोगों को भी राहत मिलेगी। अगर ऐसा इसमें जल्द से जल्द कोई तब्दीली नहीं लाई जाती है तो कितना बड़ा नुकसान जो है लोगों को थोड़े दिनों में जो है वो चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं खुद पे ही एग्जांपल लूंगा, मैं किसी पे तो कोई एग्जांपल लेता ही नहीं। अगर मैं प्राइवेट व्हीकल का ऑनर हूँ तो मेरे को अभिषेक जी एक सिंपल सा फंडा है कि कोई मेरे पास आएगा और मुझे पता है मेरी गाड़ी में सिर्फ अब जम्मू जाने के लिए ही पेट्रोल है, मुझे तो मिलेगा नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की भी पे जो है वो निकालनी पड़ेगी। उसको आराम से तो बिठाना नहीं है, उसके घर का खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं है, हमें सभी को ये लग रहा है कि ये स्ट्राइक जो है वो एक्सटेंड होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होगी जेन्युइन है, जिसको तकलीफ है वो तो करेगा, वो तो एक्सटेंड करेगा, क्योंकि उनको तकलीफ है कि हमने इतना अमाउंट कैसे लाना है और कहां से लाना है, कैसे देंगे। और ये रूल जो है मेरे को लगता है बिल्कुल सरासर उनपे जोर जबरदस्ती पे थोपा जा रहा है। उनको बिल्कुल इस रूल का कोई बेनिफिट नहीं है और आम जनता जो कह रही है कि ये रूल भी गलत है जो बिल्कुल ये सही लाया बात जा रहा है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि वो व्हीकल जो है अब एक्स्ट्रा चार्जेस तो वो करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसकी गाड़ी कब तक खड़ी रहेगी, तो वो तो एक्स्ट्रा चार्जेस करेगा। तो अब जम्मू जाने वालों को तकलीफ, जम्मू क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे देश भर में ये बड़ा संकट है। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा सरकार से आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए, और ज्यादा नहीं तो पेट्रोल वाले टैंकर जो हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको सरकार नहीं देख रही, कम से कम आप देशवासी, देश के हित में, क्योंकि हमें पता है सब में इंसानियत है, कि आप कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो कि हमारे मतलब और किसी को नहीं, हॉस्पिटल वाले उन मरीजों को देखो कि जो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में जिनको रेफर किया जाएगा, आज वो रेफर नहीं हो पा रहे और वो हॉस्पिटल मर रहे हैं और वो इतनी तकलीफ में है, कोई हिसाब नहीं। हम वहीं से होके आ रहे हैं, आपको पता ही है, सारी सिचुएशन हम देख के आ रहे हैं। सिवाय एसआरटीसी के और कोई भी बसेस कठुआ टू जम्मू रूट पे नहीं चल रही, तो बड़ा दुख लग रहा है हॉस्पिटल वालों उनको देख के कि सब के सब ऐसे बैठे हुए मायूस से चेहरे लेके। तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ इतना हो जाए कि पेट्रोल पंप वाले टैंकर चल जाए, ताकि जो इमरजेंसी में लोग मतलब उनकी थोड़ी सी, बाकी ट्रांसपोर्ट बंद रहे, चाहे चक्का जाम कर दो, लेकिन सिर्फ पेट्रोल पंप वाले टैंकर जो हैं वो चलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल पेट्रोल पंप हमारे जम्मू में, मैं तो कठुआ की बात करूंगा, हमारे कठुआ में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है, तो एम्बुलेंस और जो जिनको बड़ी ज्यादा इमरजेंसी है वो कैसे चलेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ अखिल जसरोटिया थे और पूरी बात रखी है उन्होंने भी। जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें कठुआ शहर से सामने आ रही हैं और पेट्रोल पंप्स पर लगातार कवायद ये देखने को मिल रही है कि लोग जो है वहाँ पर हड़कंप का माहौल है। लोग बड़ी मात्रा में आपूर्ति जो है पेट्रोल की देखी जा रही है और लोग जो है वो 10-10, 20-20, 30-30 लीटर का पेट्रोल जो है वो स्टोर कर रहे हैं। जाने कि वो लोग भी इसे समझ रहे हैं कि ये स्ट्राइक पता नहीं कब तक कितनी लंबी चलेगी और कहीं ना कहीं इसका असर जो है आप लोगों की जेब पर भी होगा, क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी ग्रीव मार जो है आप लोगों की जेब पर भी पड़ेगी। तो फिलहाल ये देखना होगा कि कब तक इस कानून में जो नया संशोधन किया गया है, क्या कुछ इसमें और तब्दीलियां जो है वो की जाती हैं, जिससे कि जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर हैं उन्हें राहत मिलती है। क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि पूरे देश भर में करीब, आज भी बात करें तो 10 राज्य के जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं और पेट्रोल टैंकर्स के जो चालक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ये संशोधन जो है वापिस नहीं लिया जाता, जब तक इसमें जो है कुछ तब्दीलियां नहीं की जाती, तब तक जो वो लोग हैं वो पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में लोड नहीं करेंगे, गाड़ियां जो है बंद रहेंगी और सीधा का सीधा असर जो है वो आम जिंदगी पर भी पड़ेगा। और जिस तरह का असर खासतौर पर पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रहा है, ये कुछ ही दिनों में ये देखना होगा कहीं ना कहीं जो व्यापार मंडल, बिजनेस, एक सभी पर ये असर पड़ेगा। क्योंकि जो अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, पेट्रोल नहीं होगा लोगों की गाड़ियों में, तो आखिरकार कहीं ना कहीं यातायात तो ठप होगा ही होगा, कहीं ना कहीं इसका जो असर है आम जिंदगी पर भी पड़ेगा। आप लोग जो है बिल्कुल अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। और इस कानून को लेकर जाने की जो लगातार एक्सीडेंट्स तो बढ़ रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने तो एक नया फैसला लाया है, लेकिन नए साल पर ड्राइवर जो है इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार।